जय श्री कृष्ण। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों। कभी सोचा है जो सच हमें सुनना पसंद नहीं वो ही अक्सर हमारी जिंदगी को बदल देता है। आज हम बात करेंगे जीवन की उन कड़वी सच्चाइयों की जिन्हें जानकर कोई डरता है, कोई नजरअंदाज करता है, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है। श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए था जो जीवन से थका है, टूटा है, उलझा है। अगर आप भी इस सोच में उलझे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कर्म करूं या सब छोड़ दूं, सच्चाई के रास्ते पर चलूं या समझौता कर लूं, तो ये वीडियो आपके हर सवाल का आईना बन सकता है। बस आपसे एक विनती है, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है आखिरी शब्द वो हो जो आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। तो चलिए आज श्री कृष्ण से सुनते हैं जिंदगी की वो बातें जो कोई और नहीं बताता, क्योंकि वो सच्ची हैं पर कड़वी हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मोह का त्याग आज हर तरफ आकर्षण है। सोशल मीडिया की चमक, रिश्तों की बनावट, पैसे की होड़, नाम और शोहरत की भूख। पर श्री कृष्ण कहते हैं जो मोह को त्याग देता है वही जीवन को समझ पाता है। मोह वह जाल है जो दिखता सुंदर है लेकिन भीतर से मन को बांधता है। इंसान रिश्तों में इतना उलझ जाता है कि सच्चाई देख ही नहीं पाता। कोई व्यक्ति तुझे छोड़कर चला जाता है और तू उसके लौट आने की आस में जीवन बर्बाद कर देता है। ये मोह नहीं, बंधन है। जब तू समझ जाता है कि हर आत्मा स्वतंत्र है, तब तेरा मन भी मुक्त होने लगता है। मोह को छोड़ना आसान नहीं, लेकिन अगर तू श्री कृष्ण की तरह सब में ईश्वर को देखेगा तो हर बिछड़ना भी एक लीला लगेगा। सच्चे रिश्तों की पहचान आजकल बहुत से रिश्ते सिर्फ मतलब के रह गए हैं। किसी के पास वक्त नहीं, किसी के पास भावना नहीं। पर श्री कृष्ण कहते हैं जो दुख में साथ दे वही अपना है। यह समय है परखने का, पहचानने का कि कौन तेरे साथ सच्चा है। एक समय आता है जब सब छोड़ जाते हैं, तब कोई एक होता है जो बिना बोले समझता है, जो तेरे गिरने पर हाथ थामता है। वही है तेरा अपना। आजकल दिखावा इतना है कि सच्चाई छुप जाती है, लेकिन यदि तू मन शांत रखेगा, धैर्य रखेगा, तो धीरे धीरे सब स्पष्ट होगा। रिश्ते निभाने में तू सच्चा रहे, बाकी की चिंता श्री कृष्ण पर छोड़ दे। समय का मूल्य, समय किसी के लिए नहीं रुकता, और जो इसे व्यर्थ गंवाता है अंत में सिर्फ पछताता है। श्री कृष्ण कहते हैं काल मैं हूं जो सब कुछ निगल जाता है। यह वाणी सुनकर भी यदि तू आज को टाल रहा है तो तू अपने भविष्य को खुद बर्बाद कर रहा है। आज लोग घंटों फोन पर लगे रहते हैं, फालतू बातों में उलझे रहते हैं, लेकिन जीवन के असली कामों को टालते रहते हैं। जो सुबह उठकर मन लगाकर कर्म करता है वही समय को जीतता है। हर दिन, हर क्षण एक अवसर है, या तो उसे गंवा दे या उससे कुछ बना ले। समय न रुकता है न लौटता है, इसलिए उसकी कद्र करना सीख। अवसाद से मुक्ति आज की सबसे बड़ी समस्या है। अकेलापन और मन की टूटन। लोग बाहर से हंसते हैं लेकिन भीतर से खाली होते जा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही शत्रु। यह मन जब अंदर की बातों को दबाता है तब वह धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगता है। इस अंधेरे से बाहर आने के लिए पहला कदम है स्वीकार करना कि तू टूटा है, फिर धीरे धीरे खुद को संभालना, प्रभु का नाम लेना, किसी से मन की बात कहना और रोज थोड़ा थोड़ा करके जीवन में नया अर्थ खोजना। यही उपाय है। याद रख, अंधेरे में भी प्रभु साथ हैं, बस तू पुकार कर तो देख। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या, ये आज की बहुत सामान्य लेकिन खतरनाक भावना है। लोग दूसरों को देखकर खुद को हीन समझने लगते हैं और फिर भीतर ही भीतर जलते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो समता में जीता है, सफलता और असफलता दोनों में, वही ज्ञानी है। किसी और की चमक देखकर अपनी रोशनी को मत भूल। हर किसी की यात्रा अलग है और हर किसी की रफ्तार भी। तू अपना कर्म करता रह, फल की चिंता छोड़ दे। जब तू किसी की सफलता पर मुस्कुरा सके तब तू सच्चा इंसान है। याद रख, ईर्ष्या तुझे पीछे खींचेगी लेकिन प्रेरणा तुझे आगे ले जाएगी। धैर्य की शक्ति। आज के युग में हर कोई जल्दी में है। सफलता चाहिए, वो भी तुरंत। प्यार चाहिए, वो भी बिना इंतजार के। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य वही रख सकता है जो भीतर से स्थिर है।
आज का इंसान अगर थोड़ा सा भी इंतजार करता है और फल नहीं मिलता तो टूट जाता है। लेकिन सच ये है कि हर फल को पकने में समय लगता है। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ बनने में वक्त लगता है, वैसे ही जीवन में कुछ भी बड़ा पाने के लिए धैर्य चाहिए। कभी कभी तू बहुत सही रास्ते पर होता है, लेकिन समय तुझे थोड़ा परखता है। वही पल होते हैं जब धैर्य तेरा सबसे बड़ा हथियार बनता है। जो इन कठिन क्षणों में भी हिम्मत और शांति से खड़ा रहता है, वही अंत में विजेता कहलाता है। शांति का मूल आत्मचिंतन है। आज की दुनिया शोर से भरी है। हर ओर आवाजें हैं, अपेक्षाएं हैं और भाग दौड़ है। लेकिन इस सब के बीच यदि तू एक क्षण के लिए भी खुद से जुड़े तो शांति की झलक मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन जब बाहर के विषयों से हटकर भीतर की ओर जाता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। तू खुद से कब बात करता है? कब अपने मन से पूछता है कि तू ठीक है या नहीं? आज लोग सबका हाल पूछते हैं, लेकिन खुद के मन की हालत नहीं समझते। जो रोज कुछ पल मौन में बैठता है, अपने कर्मों को टटोलता है, वही धीरे धीरे शांति को महसूस करता है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। बस उसे खोजने का अभ्यास चाहिए। मिटती पहचान और दिखावे का जाल। आज इंसान सोशल मीडिया पर अपना जीवन दिखाने में इतना व्यस्त है कि असली जीवन खोता जा रहा है। वो खाना खाने से ज्यादा उसे फोटो में परोसता है। वो किसी रिश्ते को निभाने से ज्यादा उसका स्टेटस डालता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान गया उसे किसी और को दिखाने की आवश्यकता नहीं रहती। जो अपने भीतर खुश है वो बाहर कुछ साबित नहीं करता। आज हर कोई कुछ बनने की दौड़ में है, लेकिन यह भूल गया है कि जीवन होने की प्रक्रिया है, दिखने की नहीं। तू जितना भीतर से समृद्ध होगा, उतना ही बाहर से सरल और सच्चा लगेगा। इसलिए दिखावे की दुनिया से हटकर एक बार खुद से जुड़कर देख। दुखों का कारण अपेक्षाएं। आज इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि उसे हर चीज से कुछ अपेक्षा है। रिश्ते से प्यार, मेहनत से तुरंत फल, दोस्ती से समझ और जीवन से सुविधा। लेकिन जब ये अपेक्षाएं टूटती हैं तो मन बिखर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपेक्षाएं त्याग दी उसने ही सच्चा सुख पाया। तू दूसरों से जितनी कम अपेक्षा रखेगा उतना ही हल्का और मुक्त रहेगा। रिश्ते निभा पर सौदेबाजी मत कर। मेहनत कर पर फल की चिंता मत कर। सच्ची खुशी तब आती है जब तू अपने कर्म को प्रेम से करता है और बाकी सब श्री कृष्ण पर छोड़ देता है। अहंकार की दीवारें और विनम्रता का पुल। आज ज्ञान बढ़ा है, सुविधा बढ़ी है, लेकिन साथ ही अहंकार भी बढ़ा है। जैसे ही किसी को कुछ मिलता है, पैसे, शोहरत, पद, वो खुद को दूसरों से ऊंचा समझने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार विनाश की जड़ है और विनम्रता ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग। तू जितना झुकेगा उतना ही ऊपर उठेगा। समुद्र की गहराई उसकी नम्रता से है और वृक्ष की ऊंचाई उसकी जड़ों से। जो खुद को बहुत बड़ा समझता है वह भीतर से बहुत खाली होता है। इसलिए चाहे तू कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन नम्रता को मत छोड़। यही वो गुण है जो तुझे सबका प्रिय भी बनाएगा और प्रभु के निकट भी। प्रभु की सेवा और उसका असली अर्थ। आजकल लोग प्रभु की सेवा को केवल मंदिर जाना, दीप जलाना या व्रत रखना मानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर जीव में मुझे देखता है वही मेरी सच्ची सेवा करता है। प्रभु की सेवा का अर्थ है किसी भूखे को भोजन देना, किसी रोते को सांत्वना देना, किसी थके हुए को सहारा देना। आज के समय में लोग मंदिरों में सोने का मुकुट चढ़ा रहे हैं, लेकिन पास के गरीब की ओर देखने से भी कतराते हैं। श्री कृष्ण हमें ये नहीं कहते कि उन्हें चढ़ावे दो। वो कहते हैं, अपने भीतर के द्वेष, घमंड और मोह को अर्पित करो। यही सच्चा प्रसाद है, यही सच्ची सेवा है। जब तू अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और की भलाई सोचता है, तभी तेरा मन प्रभु के चरणों में झुकता है। कर्म बनाम किस्मत। आज हर कोई या तो मेहनत करता है या फिर भाग्य को दोष देता है। लेकिन श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, कर्म किए बिना फल की कामना मत कर और बिना कर्म किए फल की अपेक्षा भी मत कर। आज का मनुष्य सोचता है कि किस्मत में लिखा होगा तो मिलेगा, पर गीता कहती है, तू सिर्फ कर्म कर, फल मेरा क्षेत्र है। किसी किसान ने बीज ही न बोया हो और वो उम्मीद करे कि फसल लहराएगी, ये मूर्खता है। उसी तरह बिना मेहनत किए किस्मत को कोसना केवल अपना समय बर्बाद करना है।
कर्म करते रहो, मन शांत रखो और फल आने पर भी अहंकार न रखो। यही श्री कृष्ण का उपदेश है। संघर्ष का मूल्य। आज के समय में लोग छोटी तकलीफों से डरने लगे हैं। मन टूट जाता है, हिम्मत जवाब दे जाती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही आत्मा संघर्ष में निखरती है। तू देख, जो लोग जीवन में सफल हुए हैं, उनकी कहानी में संघर्ष की आग जलती रही है। बिना तपे कोई दीप नहीं जलता। इसलिए जब जीवन तुझे कठिनाइयों में डाले तो समझ लेना, ईश्वर तुझे एक मजबूत पात्र बना रहे हैं। वो चाहता है तू इतना सक्षम बने कि दूसरों का सहारा बन सके। इसलिए संघर्ष से मत डर, उसे गले लगा, क्योंकि उसी में तेरी असली ताकत छुपी है। माया और मोह का जाल। आज की दुनिया में इंसान ने अपने मन को इतने भौतिक आकर्षणों में उलझा लिया है कि उसे आत्मा की आवाज सुनाई ही नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, माया बड़ी चतुर है। वह तुझे रंग बिरंगे सपनों में उलझाकर तेरे असली स्वरूप से दूर कर देती है। आज लोग मोबाइल, गाड़ियों, ब्रांडेड कपड़ों और लाइफस्टाइल को ही जीवन समझ बैठे हैं। लेकिन जैसे एक पानी का बुलबुला जल्दी फूट जाता है, वैसे ही माया के ये सुख भी क्षणिक हैं। जो व्यक्ति भीतर से खाली है, वह बाहर से कितना भी सज जाए, अधूरा ही रहेगा। माया से मुक्त होना है तो मोह को त्यागना होगा, और मोह त्यागने का पहला कदम है असली और नकली में फर्क समझना। जीवन का उद्देश्य, सबसे बड़ा प्रश्न यही है, आखिर हम जी क्यों रहे हैं? क्या केवल खाने, कमाने और मर जाने के लिए? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन का उद्देश्य आत्मा को जानना, सेवा करना और प्रभु से जुड़ना है। तू देख, हर दिन तुझे एक नई सुबह देता है, एक नया अवसर देता है, लेकिन तू उसका उपयोग सिर्फ अपने लाभ के लिए करता है। कभी किसी अनजान की मदद करके देख, किसी रोते को हंसाकर देख, बिना स्वार्थ के कुछ देकर देख। उस दिन तुझे लगेगा कि आज सच में जिया हूं। यही जीवन का असली उद्देश्य है, खुद भी जागना और दूसरों को भी जगाना। जब तू अपने जीवन को सेवा, प्रेम और सच्चाई से भर देगा, तभी तू प्रभु के करीब महसूस करेगा। क्रोध पर नियंत्रण कैसे पाएं? आज हर कोई जल्दी गुस्सा कर बैठता है। ट्रैफिक में फंस जाएं तो गुस्सा, कोई बात न माने तो गुस्सा, बच्चे शोर करें तो गुस्सा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तब व्यक्ति अपने पतन की ओर बढ़ता है। इस युग की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम क्षणिक भावनाओं के वश में आकर स्थायी नुकसान कर लेते हैं। क्रोध में कहा गया एक शब्द रिश्तों को तोड़ सकता है, और गुस्से में लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकता है। मन को शांत रखने का उपाय है प्रतिक्रिया से पहले विराम। कुछ सेकंड खुद को रोकना सीखो, गहरी सांस लो और फिर सोचो कि सामने वाला व्यक्ति भी शायद परेशान है, अपूर्ण है और तुम्हारे जैसे ही संघर्ष कर रहा है। जब दृष्टि बदलती है, प्रतिक्रिया भी बदल जाती है। अकेलापन और प्रभु की निकटता। आज का इंसान भीड़ में घिरा होने के बावजूद अकेला है। रिश्ते सतही हैं, संवाद खो गए हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति एकांत में भी आत्म सुख पाले, वही वास्तव में मुझे पा सकता है। अकेलेपन को शोक नहीं, अवसर समझो। यही समय है जब तू अपने भीतर झांक सकता है, जब प्रभु को सुन सकता है। बाहरी आवाजें कम हों तो अंतरात्मा बोलती है। जो समय तू दूसरों के साथ व्यर्थ की बातों में गंवाता है, वही समय प्रभु के ध्यान में लगाकर देख। तू देखेगा कि जो शांति बाहर न मिली, वह तेरे भीतर ही छुपी थी। अकेलापन दरअसल परमात्मा से जुड़ने का पहला द्वार है। गलत संगति से कैसे बचें? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जैसी संगति वैसी गति। जो बुरे संग में है, उसका विवेक भी धीरे धीरे मर जाता है। आज के समय में सोशल मीडिया से लेकर स्कूल, कॉलेज और दफ्तर तक हर जगह लोग संगति के प्रभाव में गलत रास्तों की ओर बढ़ रहे हैं। शराब, ड्रग्स, झूठ, दिखावा। शुरुआत मजे के लिए होती है और फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है। लेकिन एक सच्चा आत्मज्ञानी वही है जो भीड़ में रहते हुए भी अपनी राह पर डटा रहे। गलत संग से बचना है तो सबसे पहले अपने मूल्य तय करो, क्या सही है, क्या गलत। फिर उस संग को पहचानो जो तुम्हारे आत्मबल को गिरा रही है। और सबसे जरूरी, संगति बदलो नहीं तो संगति तुम्हें बदल देगी। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या क्यों होती है? जब कोई और आगे बढ़ता है तो भीतर एक चुभन होती है। मन कहता है, इसका क्यों हुआ?
मेरा क्यों नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की सफलता में सुख अनुभव करता है वही वास्तव में शांत है। आज की तुलना प्रधान दुनिया में हर कोई इंस्टाग्राम, रील्स और लाइफस्टाइल देखकर खुद को कमतर समझने लगा है, लेकिन गीता सिखाती है हर आत्मा का सफर अलग है। तू अपनी राह पर चल, फल की चिंता मत कर। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा लो, ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या आत्मा को खोखला करती है और प्रेरणा आत्मा को प्रज्वलित करती है। संतोष का रहस्य, श्री कृष्ण कहते हैं, जो संतोष में स्थित है वह सच्चे सुख को जानता है। लेकिन आज का मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। अगर 2 पहिया है तो 4 चाहिए, लाख की नौकरी है तो करोड़ चाहिए। ये चाह, फिर और चाह, यही असंतोष का चक्र है। संतोष का अर्थ है प्रयास करते रहना, लेकिन परिणाम से बंधना नहीं। संतोष का मतलब यह नहीं कि तू आगे न बढ़े, बल्कि यह है कि तू अपनी वर्तमान स्थिति में भी परमात्मा का आभार मान सके। जब मन हर हाल में ईश्वर को धन्यवाद देना सीख जाए, तभी असली संतोष प्राप्त होता है, और यही सच्ची समृद्धि है। माफ करना क्यों जरूरी है? आज की दुनिया में हर कोई किसी न किसी से खफा है। कोई परिवार के किसी सदस्य से, कोई दोस्त से, कोई अपने अतीत से, और कई लोग खुद से भी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्षमा करता है वही सबसे बड़ा वीर है। क्षमा कोई कमजोरी नहीं है, ये आत्मबल की सबसे ऊंची अवस्था है। जब तू किसी को माफ करता है तो तू दरअसल खुद को एक बोझ से मुक्त करता है। सोचो, जिस घाव को तू हर रोज कुरेदता है वो भर कैसे पाएगा? माफ करना मतलब अपने दिल से झर निकाल फेंकना, और जब ये झर चला जाए तभी प्रेम, करुणा और शांति का जन्म होता है। इसलिए यदि सुकून चाहिए तो माफ करना सीखो, भले ही सामने वाला माफी मांगने ना आए। प्रभु से संवाद कैसे करें? बहुत लोग कहते हैं, भगवान हमसे क्यों नहीं बोलते? लेकिन प्रश्न ये नहीं कि प्रभु बोलते नहीं, प्रश्न ये है कि क्या तू सुनता है? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर हृदय में बैठा हूं, और जो मुझे अपने भीतर अनुभव करता है उससे मैं साक्षात संवाद करता हूं। संवाद के लिए चमत्कारिक भाषा की जरूरत नहीं, बस एक शांत मन और सच्ची भावना चाहिए। सुबह की पहली प्रार्थना, रात की आखिरी सांस, किसी का दुख देखकर निकला आह, और खुद के गिरने पर भी प्रभु का नाम, ये सब संवाद ही तो हैं। तू बोल, वो सुनते हैं। तू चुप भी रहे, तब भी वो पास हैं। बस मन को इतना निर्मल बना कि तू उनकी मौन भाषा को समझ सके। अहम और विनम्रता का संघर्ष, यह युग है मैं का। मैंने किया, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, मुझे सब आता है। लेकिन श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो विनम्र होता है वही परम ज्ञान का अधिकारी होता है। अहंकार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यह तुझे तेरा वास्तविक स्वरूप दिखने ही नहीं देता। तू खुद को इतना ऊंचा मानने लगता है कि दूसरों को छोटा समझने लगता है। और विनम्रता वो आईना है जो तुझे अपनी असलियत दिखाता है। जो पेड़ फलदार होता है वह झुक जाता है, यही विनम्रता है। अगर तू सच्चा ज्ञानी बनना चाहता है तो पहले मैं को त्याग कर हम की ओर बढ़। निंदा का सामना कैसे करें? आज के युग में अगर तू कुछ अच्छा करेगा तो लोग कहेंगे दिखावा है, अगर बुरा करेगा तो कहेंगे यही उसकी औकात है। यानी किसी भी हाल में आलोचना से बचा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो निंदा और प्रशंसा दोनों में सम रहता है वही स्थिर बुद्धि है। निंदा से डरकर पीछे हटना मूर्खता है और तारीफ में खो जाना अहंकार। इसलिए निंदा को चुनौती की तरह लो, लेकिन उससे प्रभावित मत हो। जब लोग पीठ पीछे बोलते हैं, इसका मतलब है तू उनसे आगे है। बस ध्यान यह रखना है कि तू निंदा का कारण न बने, और अगर बन भी जाए तो भीतर से सच्चा रह। नसीब या निर्णय क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? बहुत लोग कहते हैं जो किस्मत में होगा वो मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, क्योंकि कर्म ही भाग्य का निर्माता है। भाग्य कोई आसमान से गिरा वरदान नहीं है, ये तो तेरे हर रोज के निर्णयों से बनता है। अगर तू मेहनत न करे और कहे कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, ये भ्रम है। जो आज तू सोचता है, जैसा कार्य करता है, वही तेरा कल बनाता है। इसीलिए हर निर्णय सोच समझ कर ले, लेकिन उसके परिणाम से बंध मत जा। कर्म कर और फल ईश्वर पर छोड़। यही सबसे बड़ा संतुलन है जो गीता सिखाती है। प्रिय साथियों, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आपने सिर्फ गीता के श्लोक नहीं सुने, आपने जीवन का सच जाना है।
श्री कृष्ण ने जो कहा वो सिर्फ एक युद्ध भूमि के लिए नहीं था, वो हर उस व्यक्ति के लिए था जो अपने जीवन के संघर्षों से जूझ रहा है। आज आपने जाना कि सच्चाई हमेशा मीठी नहीं होती, पर वही हमें मजबूत बनाती है। जो बातें दुनिया छुपा लेती है वो श्री कृष्ण बिना लाग लपेट के कह देते हैं। और यदि इन बातों ने आपके मन को छुआ है, अगर किसी एक विचार ने भी आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए आपके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या रही, और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक यात्रा है श्री कृष्ण की दृष्टि से अपने जीवन को समझने की। फिर मिलेंगे अगली बार एक और गहराई, एक और अनुभव, एक और सच के साथ। तब तक के लिए मन शांत रखिए, कर्म करते रहिए और श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास बनाए रखिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।